मूल्य काटे जाएंगे, राम राम चिल्लाएंगे, ठीक है। अल्लाह काटा जाएगा, राम राम चिल्लाएगा, ठीक है। व्यापार, मुसलमानों का व्यापार बंद करो। क्यों बंद करो भाई? देश का हिंदू, करोड़ों हिंदू पंकज जी जैसे हमारे साथ खड़े हैं। कौन माइका लाल है जो यहाँ से हमारा कुछ बिगाड़ सकता है? वो जो नपुंसक जो नारे लगा के आए थे, उनके लिए चूड़ियाँ लाया हूँ मैं। अश्विनी उपाध्याय को ये चूड़ियाँ दे देना, और उस सुअर के बच्चे यहाँ से नरसिंहानंद के ये चूड़ियाँ दे देना मेरी तरफ से। और खुल गया छिंती वाला दरवाजा, आज़ादी की लड़ाई लड़ी, उसमें कोई खुल गया छिंती का दरवाजा नहीं था कि हम दरवाजा बंद हो गया, हम यहाँ पे अटक गए, हम यहाँ पे रुक गए। नहीं, हम बाय चॉइस यहाँ पर रुके थे, बाय चांस नहीं रुके थे। कौन लोग हैं जो हिंदू धर्म को लगातार बदनाम करते रहे हैं? क्या हिंदूवादी संगठनों, ये कालनेमी राक्षस की तरह, ये रावण की तरह, कौरव की तरह, कंस की तरह, ये सिर्फ और सिर्फ हिंदू धर्म को हिंसक धर्म के रूप में प्रस्तुत करना चाहता है। हमारा धर्म ऐसा नहीं है। मैं देश के मुसलमानों को ये आश्वस्त करना चाहता हूँ कि देखिए, हो सकता है कि ये चंद कुकुरमुत्ते जो है यहाँ से आपको चैलेंज करते हों, आपके यहाँ से खिल्ली उड़ाते हों, लेकिन आज भी देश का करोड़ों मुसलमान पंकज जी जैसे, हमारे भाई जैसे, वो हमारे साथ खड़े हैं। देश के गृह मंत्री को और गृह राज्य मंत्री को, होम सेक्रेटरी को और दिल्ली पुलिस कमिश्नर को चूड़ियाँ पहन लेना चाहिए। ये जो लोग नारे लगा रहे हैं उसमें यति नरसिंहानंद के लोग नहीं थे? आप बताइए ना, मैं अगर गलत कह रहा हूँ, ये यही यति नरसिंहानंद, ये मलून, ये सुअर जो है, ये वही आदमी नहीं है जो प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में यहाँ से हमारे आराध्य को गाली देकर चला गया और हम कुछ नहीं कर। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वीडियो को लाइक और शेयर करें और पेज को फॉलो करें। जिन लोगों ने नारे तकबीर कहते हुए, अल्लाहू अकबर कहते हुए अगर किसी को गोली मारी, वो इस्लाम के दुश्मन है। और अगर किसी ने जय श्री राम कहते हुए किसी को गोली मारी, तो वो हिंदू धर्म के दुश्मन है। वो राम को कलंकित कर रहे हैं। अल्लाह का नाम लेकर जिसने मारा, वो इस्लाम को कलंकित कर रहा है। जिसने राम का नाम लेकर गोली चलाई, वो हिंदू धर्म को और राम को कलंकित कर रहा है। रामचंद्र जी तो ये कह रहे हैं, एक थप्पड़ भी अगर तुमने बिना किसी गलती के मारा तो तुम हैवान, इंसान नहीं कहलाओगे, मनुष्य नहीं कहलाओगे। मुझे बताओ फिर कहाँ है जय श्री राम का नारा लगाकर मारने वालों? तुमने रामचंद्र जी को ऊपर नहीं उठाया, उनकी इज्जत नहीं की, तुमने तो उनको कलंकित कर दिया, तुमने तो उनको रुस्वा कर दिया। आय अल्लाह का नाम लेकर मारने वालों, तुमने तो अपने भाई को ही मार डाला, तुमने तो अपने भाई का ही कत्ल कर डाला, तुमने तो अपने भाई को मार डाला। और आए वो लोग जो इस धरती को माँ का दर्जा देते हैं और धरती को धरती माता कहते हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं, तुम्हारी माँ ने उस खून को कैसे बर्दाश्त किया होगा कि उसी की छाती पर खड़े होकर तुमने उसी के बेटे को मारकर उसका खून अपनी उसकी माँ के छाती पर डाल दिया। ये माँ जिसको तुम माँ कहते हो, इस माँ ने अपने लाडले के खून को अपनी गोद में कैसे बर्दाश्त किया होगा? तुमने तो इस धरती माता की लाज नहीं रखी, तुमने तो उसके कलेजे के ठंडक को छीन लिया, तुमने तो उससे उसका कलेजा छीन लिया। चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान, ये धरती किसी एक की माँ नहीं। तुम्हारे अकीदे के मुताबिक जो भी इस धरती पर है वो सबकी माँ है। एक घर में चार भाइयों की विचारधाराएं अलग हो सकती हैं, लेकिन एक माँ के बेटे कहलाएंगे। जब ये धरती सबकी माँ है, तो जिसका भी खून इस धरती पर गिराया और टपकाया गया है, जाहिर है कि वो इस धरती माँ का बेटा है। इस माँ के बेटे को छीनकर तुमने अपनी माँ की नजरों में भी अपनी इज्जत गंवाई है। कैसे बर्दाश्त किया होगा इस धरती माँ ने अपने बेटे की लाश? सोचो। लेकिन कुर्सियों पर बैठे हुए लोगों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उनको मालूम है कि हमारी कुर्सी जो जमी हुई है वो लाशों पर और खून पर ही जमी हुई है। ये लोग नहीं देखेंगे कि कौन मारा जा रहा है, कौन कट रहा है, क्या हो रहा है। इन तमाम चीजों के बावजूद भी कहा यही जा रहा है, हम एक इंच पीछे हटने के लिए तैयार नहीं। सब कुछ होने के बावजूद हमें यह सोचना पड़ेगा, हमें यह गौर करना पड़ेगा, देश में अगर अमन, सुकून और शांति अगर हमें चाहिए। मैंने शुरू में बताया था, जितना अदल होगा,
जितना इंसाफ होगा देश में उतना ही अमन और उतनी शांति होगी। हज़रत उमर फारूक के एक दो वाक़यात दिल चाहता कि आपके सामने रख दूं। हज़रत उमर फारूक पेशाब कर रहे थे, लग गया, होता कभी कभी बहुत तेज़ लगता है तो कभी कभी गाड़ी खड़ी करके रोक यार रोक, बैठ जाते आदमी नाली के किनारे। हज़रत उमर फारूक को बहुत तेज़ पेशाब की शिद्दत महसूस हुई तो हज़रत उमर फारूक के किनारे पे बैठ गए और इस्तिंजा करने लगे। उनका ग़ुलाम चिल्लाता हुआ आया। अब सुनिए, बड़ा अजीब मंजर में आपके सामने पेश कर रहा हूँ। उनका ग़ुलाम चिल्लाता हुआ चीखता हुआ आया, अमीरुल मोमिनीन, अमीरुल मोमिनीन। उसने देखा नहीं कि उमर ये पेशाब कर रहे हैं। अमीरुल मोमिनीन, अमीरुल मोमिनीन, अमीरुल मोमिनीन। अब हज़रत उमर पेशाब कर रहे हैं, उनको गुस्सा आ रहा, कमीना मैं तो पेशाब कर रहा हूँ, चिल्ला रहा अमीरुल मोमिनीन, अमीरुल मोमिनीन, अमीरुल मोमिनीन। बिल्कुल वही सूरत जैसे हमारा मोबाइल खुला हुआ हो और मैं तक़रीर कर रहा हूँ, घंटी बजने लगे, मैंने काट दिया, फिर घंटी बजने लगे, फिर काट दिया, फिर घंटी बजने लगे, फिर काट दिया, फिर तक़रीर शुरू, फिर बजने लगा तो गुस्सा आएगा, अबे रुक चाट, बार बार काट रहा हूँ, तुझे समझ में नहीं आ रहा तेरे, उठा के फिर रख दिया। हालांकि गलती मेरी है, हमको बंद कर देना चाहिए, लेकिन उस वक्त गुस्सा आएगा। तो हज़रत उमर फारूक को गुस्सा आ गया, तो पेशाब कर रहा हूँ, ये चिल्ला रहा, पेशाब छोड़ के थोड़ी जा सकता हूँ, और वो चिल्ला रहा अमीरुल मोमिनीन, अमीरुल मोमिनीन। यहाँ ये पेशाब करके फारिग हुए, उसको चिल्लाते हुए ए क्या है, और गए और एक थप्पड़ दिया उसको। दिखता नहीं है मैं पेशाब कर रहा था, उठाया और एक थप्पड़ दिया कसके, झन्नाडेदार थप्पड़। हाँ बोल, क्या बात? अब गुलाम था, कुछ बोल नहीं सकता था। क्या बात? का ये है, ये है, ये है, अच्छा ठीक है, ये कर लो, ये कर लो, ये कर लो, सबका काम कर दो। जाने लगा। अमीरुल मोमिनीन ने कहा जल्दी से शाम तक मुझे इस काम की खबर दो, तुमने ये काम किया कि नहीं किया। उसने कहा ठीक है, मैं शाम को बताता हूँ। अभी आप कहाँ जा रहे हैं? कहा मैं घर जा रहा हूँ, कैलूला करूँगा। हज़रत उमर ने कहा अब मैं कैलूला करूँगा, थोड़ा सा आराम करूँगा। उस खादिम ने उस ग़ुलाम के जुमलों पर गौर करो, अमीरुल मोमिनीन घर जाइए, खाना खाइए, खाना खाने के बाद जब आप थोड़ी देर के लिए बिस्तर पर लेटें, चादर जब आप अपने मुंह पर तान लें तो थोड़ी देर के लिए संजीदगी से इतना गौर कर लेना कि ये एक थप्पड़ जो आपने मेरे गाल पर मारा है, ये आपने नाजायज़ तो नहीं मारा है, क्या आप हक पे हैं? क्या आपने ये थप्पड़ मारा ये आपके लिए सही था? थोड़ी देर के लिए आप जब चादर अपने मुंह पे डाल लें तो इतना सोच लेना कि मैंने अपने खादिम, अपने गुलाम को जो थप्पड़ मारा ये कोई नाजायज थप्पड़ तो नहीं था। हजरत उमर फारूक ने कहा मैं पेशाब कर रहा था, तुमने देखा नहीं? उसने कहा अमीरुल मोमिनीन, इतना बड़ा पागल नहीं हूं मैं, अगर मैं आपको पेशाब करते हुए देख लेता तो मैं क्यों चिल्लाता, मैं चीखता क्यों, मैं क्यों कहता? जब मैं देख रहा हूं कि आप इस्तिंजा कर रहे हैं तो मैं क्यों बोलता? मैंने कभी आपको इस जगह पर पेशाब करते हुए देखा ही नहीं, इसलिए यहां मेरी नजर गई नहीं, मुझे नहीं मालूम था। हजरत उमर ने कहा वाकई नहीं मालूम था? कहा नहीं। हजरत उमर फारूक की आंखों में आंसू आ गए, कहते तब तो मैंने घर जाने की जरूरत नहीं है, चादर ओढ़कर सोते वक्त सोचने की जरूरत नहीं है, तूने देखा नहीं था, मैंने थप्पड़ मार दिया, अब मेरा फैसला यह है कि ये थप्पड़ मैंने तुझे नाजायज मारा, ये गलत मारा, अपनी गलती का एहसास